प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम गौरव है। मेरा प्रश्न ये है कि आज हमने चर्चा की विभिन्न प्रकार के भावों की, जिसमें क्रोध का भाव, प्रेम का भाव, ईर्ष्या भाव। तो ये जो भय का भाव उठता है, क्या वो भी एक तरह का भाव है? और ये क्यों उठता है? भय का भाव कहाँ से आता है? और क्या अगर हम साक्षी की साधना करें या साक्षी भाव से उसको देखें, तो क्या वो भी शांत हो सकता है या उससे हम पार पा सकते हैं? जो जीवन हम अनंत काल से जीते चले आ रहे हैं, भय का भाव मनुष्यता के उद्भव के साथ साथ इस पृथ्वी पर मनुष्य के भीतर पैदा हुआ। सर्वाइवल के लिए, प्रकृति के प्रकोपों से बचने के लिए आदिम काल से भी भय का भाव हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बनता गया और यह किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे जीवन में रहता है। अब प्रश्न उठता है कि इस भाव का कारण क्या है। मृत्यु ही हर प्रकार के भय का मूल कारण है और अन्य कारण उसी से जुड़े हुए होते हैं। तमाम अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण कि ये इस संसार से मैं कभी भी मिट सकता हूँ, मृत्यु कभी भी हमें मिटा सकती है। मूल भय, सारे भय उसी से पैदा होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो भी हमारे भाव प्रकट होते हैं हमारे जीवन में, जैसे आपने कहा लोभ का, क्रोध का, ईर्ष्या का, प्रेम का, इन भावों के प्रति, इन भावों के प्रभाव से मुक्त होने का जो सबसे शक्तिशाली उपाय है, उस उपाय को हमने ध्यान की संज्ञा दी है, उसे हमने साक्षी भाव की विधि बताई है। तो जो भी भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं, अगर हम उन भावों को साक्षी भाव से देखने की कला विकसित कर ले अपने, साक्षी भाव से देखने का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। आप किसी चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं, उसके प्रति होशपूर्ण हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, सिर्फ देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द एसेंस ऑफ साक्षित्व। साक्षित्व की आत्मा है चीज़ों को देखते समय सिर्फ देखें, सोचें नहीं। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुने, उसके बारे में कुछ सोचे नहीं कि सही बोल रहे हैं गुरुजी, कि गलत बोल रहे हैं, गीता से बोल रहे हैं कि कुरान से बोल रहे हैं कि बाइबल से बोल रहे हैं, इस ग्रंथ से बोल रहे हैं, उस ग्रंथ से बोल रहे हैं। आपके विचार से मेल खाता है कि मेल नहीं खाता है गुरुजी का विचार। अगर आप इस तरीके से तुलना कर रहे हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं, तब वास्तव में मुझे सुन ही नहीं रहे। साक्षी भाव से सुनने का अर्थ है सिर्फ सुनना और उसके बारे में कुछ भी विचार ना करना, कुछ भी निर्णय ना लेना। अगर इस प्रकार इफ़ यू कैन लिसन टू मी विदाउट जजमेंट, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स विदाउट जजमेंट, तो जैसे क्रोध उठे तो सिर्फ देखना है क्रोध को कि क्रोध उठ रहा है, कुछ सोचना नहीं, सिर्फ होश पूर्ण हो जाना क्रोध के प्रति, क्रोध को देखना है साक्षी भाव से। और जब होश पूर्वक आप क्रोध को देखते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है, क्रोध तुरंत विलीन होने लगता है। तो ये भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक विधि रही है कि हमें भावों को साक्षी भाव से देखने की कला विकसित करनी चाहिए और उनकी सारी विपස්සना इसी विधि पर, इसी विज्ञान पर आधारित है। विपස්සना का प्राण है सुखपूर्वक बैठ जाना, आँख बंद कर लेना और नख से शिख तक अपने शरीर में उठने वाली समस्त संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना। जो भी सेंसेशंस शरीर में उठ रहे हैं उनको साक्षी भाव से देखना, ये विपස්සना का एक आयाम है। दूसरा आयाम है आप अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को देखें। विचारों को साक्षी भाव से देखना विपස්සना का दूसरा आयाम है। और फिर तीसरा तल है भावनाओं का। जो भी भावनाएं आपके भीतर उठती,
उन सारे भावों को, जिनमें से भय का भाव भी, उसको सिर्फ देखना है साक्षी भाव से, विदाउट बीइंग जजमेंटल। उस देखने से ही इतना बड़ा चमत्कार होगा कि हर प्रकार के भय से आप मुक्त होते चले जाएंगे। तो साक्षी भाव महा औषधि है, जिससे जीवन के समस्त दुखों से, समस्त आवेगों से मुक्त हुआ जा सकता। थैंक यू।